मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 4,70,787 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 20 दिसंबर तक 48 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में 8,923 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां करीब 50,000 कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, क्या लक्ष्य है, कब तक सबको वैक्सीन पहली डोज लग जाएगी सभी बच्चों को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हम 20 तारीख तक जो हमारे 48 लाख इस सेगमेंट का हमारा टारगेट हितग्राही है उसको हम लगाएंगे। आज लगभग 8,923 सेशन में हमने ये वैक्सीनेशन अभियान किया है। लगभग 50,400 हमारे अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस पूरे अभियान में लगे हैं। 34,400 हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और लगभग 16,000 स्कूल एजुकेशन के हैं। अभी तक 3 लाख वैक्सीन लग चुके हैं और लगातार काम चल रहा है। सर, क्या लगता है आपको भी बच्चों में रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज हमने देखा कई जगहों पर बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। क्या प्रदेश भर में स्थिति अच्छी बात है? पूरे प्रदेश में स्थिति अच्छी है और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और निश्चित रूप से इस महामारी से लड़ने के लिए हमें ये बहुत कारगर होगा। सर, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों टीमें एक साथ काम कर रही हैं, कैसा समन्वय देखने को मिल रहा है? कितनी टीमें लगी? देखिए, यही नहीं, आप केवल 2 विभाग ने, हमारा रेवेन्यू भी लगा हुआ। हर पूरा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमने पहले डोज और दूसरे डोज में देश में बड़े राज्यों में अव्वल स्थिति बनाई है, उसमें पूरी सरकार लगी है। हर विभाग का कोऑर्डिनेशन लगा है, चाहे वो रेवेन्यू विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन, सब विभाग लगे। तो ये तो क्योंकि सरकार का काम है, हम सबको मिलकर काम करना है। तो बच्चों में रुझान देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं और 20 जनवरी तक सभी को पहली डोज लगा दी जाएगी। 48 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हमें पर्याप्त सुरक्षा देती है। वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण हो भी जाए तो ज्यादा गंभीर नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम ने कहा इसका संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं होता। उधर बच्चों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखा। उनका कहना है कि अब वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। संक्रमण होता है वो उतना गंभीर नहीं होता जितना दूसरी लहर में हो रहा था, क्योंकि उनने वैक्सीन लगवाई है। अभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा अपने पास है। वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, इसलिए होता तो है संक्रमण, लेकिन उसके कारण हम गंभीर होने से बच जाते हैं। कई को होता भी नहीं है और हुआ तो अभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंदौर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीन को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह दिख रहा है। बच्चे स्कूलों में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्कूलों में खास तैयारियां की गई। टीका लगवाने पहुंचे बच्चों के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई। साथ ही सेल्फी पॉइंट और वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स भी चस्पा किए गए। टीचर्स का कहना है कि बच्चे वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साहित हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और इंदौर की बात की जाए तो यहां पर वैक्सीनेशन के लिए छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर के देवी अहिल्या आश्रम स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो यहां पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं और अपना कोविड का जो डोज है वो लगवा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वैक्सीन लगवा ली है उनसे ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन लगवा लिया है, पूरा भरोसा है वैक्सीन पे? यस। इंतजार कर रहे थे आप लोग कब वैक्सीन लगे? सर, हमको बहुत वेट था कि वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए। आप फील कर रहे हैं आप सुरक्षित हैं कोरोना से? हाँ सर। आपने भी लगवाई है वैक्सीन? यस सर। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। कितनी देर हो गई वैक्सीन लगाई? मुझे 5 से 10 मिनट हो गए।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है, बच्चों को जो वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेटेड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लेट्स फाइट कोरोना, और बहुत सुंदर कलाकृतियां जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं, बैलून्स यहाँ पे लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर्स को सजाया गया है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगाने के बाद सेल्फी लेकर उसको अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें ताकि और भी जो बच्चे हैं वो जरूर यहाँ पर मोटिवेट हों। और स्कूलों में किस तरीके की तैयारियां हैं ये तो हमने आपको दिखाया, बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया गया है। टीचर्स से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैम, बच्चे खुश हैं वैक्सीनेशन से? सर, एज विंग प्राचार्य मैं यही कहूंगी कि मेरे बच्चे वैक्सीनेशन से बहुत खुश हैं और उनमें एक उमंग है, उल्लास है कि उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन कर दिया गया है और आज उन्हें वैक्सीनेशन का पहला डोज लगेगा, 28 दिन बाद दूसरा लग जाएगा, अर्थात परीक्षा के पूर्व वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और बेखौफ होकर अपनी परीक्षा को दे पाएंगे। जो बच्चे पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए उनका यहाँ पे स्वागत भी किया जा रहा है। आप अगर मेन गेट की यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे तो आप सीधे तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि रंगोली यहाँ पे बनाई हुई है और तिलक लगाकर फूलों से उनको वेलकम किया जा रहा है ताकि बच्चे बेखौफ होकर आएं और वैक्सीन का डोज जरूर लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू प्रसाद के साथ जी मीडिया के लिए इंदौर से वासु चौरे। एमपी में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। ग्वालियर जिले में पहले दिन 259 स्कूलों में 40,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं स्कूली बच्चों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। जिला प्रशासन भी वैक्सीन के प्रति बच्चों को समझा रहा है और मोटिवेट किया जा रहा है। जिले में 1,04,000 बच्चों को टीके लगाए जाने हैं। इनमें 98,160 शहरी और 20,290 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। साथ ही 23,550 अन्य बच्चे भी शामिल हैं। शहरी क्षेत्र के 120 स्कूलों के बच्चों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं वैक्सीन को लेकर छात्र छात्राएं साथी दोस्तों को भी जागरूक करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी पर्पस से अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है और अगर हम लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है तो अब हम लोग फ्री हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम लोग स्कूल आ रहे हैं तो हम लोगों को सेफ्टी है कि हम लोग अगर स्कूल आ रहे हैं तो एक सेफ्टी पॉइंट है कि हम लोगों को कोविड नहीं होगा, उसके चांसेस हैं। वैक्सीन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं होता, बहुत ही इजीली हो जाता है और डॉक्टर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो बहुत इजीली हमें लगा देते हैं और बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। यही कहूँगा भाई, नेगेटिव मत सोचो। मैंने स्टार्टिंग में नेगेटिव ही सोचा था कि यार कोविड वैक्सीन लगा रहा हूँ, दर्द होगा, ये वो बुखार, लेकिन वैक्सीन लगाया उसका कोई भी ज़्यादा फील नहीं हुआ। बस थोड़ा सा दर्द हुआ था पिंच के टाइम पे, एकदम ऐसे लग रहा था चींटी ने काटा। लेकिन ये आपके लिए ही हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए, कि आप लोगों के ऑफलाइन अगर एग्जाम होते हैं 10th बोर्ड के तो आप ही के लिए हो रहा है भाई, लगवा लो, सही रहेगा। वरना हमको निर्देश दिए गए कि बच्चे खाली पेट ना हो और डेट ऑफ बर्थ उनका देखना है। रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका हो उनके रेफरेंस आईडी से यहाँ वेरीफाई करा रहे हैं। उसके बाद बच्चे आधा घंटे वेटिंग रूम में बैठते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन रूम में भी बिठाते हैं आधा घंटे उनको वैक्सीन लगाने के बाद। और कई बच्चे डरते हैं तो उनको समझा के, और कोई परेशानी नहीं है, हल्का फुल्का फीवर आ सकता है तो इसके लिए बताया कि टैबलेट लेना, अगला टीका 28 दिन के बाद लगना है। उज्जैन में बच्चों का टीकाकरण 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। पहला दिन होने की वजह से केंद्रों पर देरी से टीका पहुंचा। जिले के करीब 1,50,000 बच्चों को टीका लगाया जाना है। जिला प्रशासन ने अगले 15 दिनों में जिले के सभी बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 124 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन के साथ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। पहले दिन 30,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण को लेकर बच्चे और अभिभावक खासे उत्साहित नजर आए। 2 सत्रों में टीकाकरण अर्थात 2 टीमें यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आई है। करीब 400 बच्चों का टारगेट है। बच्चों की पर्याप्त संख्या में बच्चे आए हैं और खुशी खुशी वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आए और तुरंत रजिस्ट्रेशन हो गया और प्रॉब्लम नहीं ना। और जब बच्ची से आपने बात की होगी वो भी रेडी थी? बिल्कुल तैयार हुआ। वो तो बहुत मतलब सुबह से ही बोल रही थी मेरे को 9 बजे से कि हाँ चलना है वैक्सीनेशन कराना।
1.5 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। आज पहले दिन 329 सेंटर हम लोगों ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बनाए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम हमारा चालू है। तो अगले 15 दिनों के अंदर हर हालत में हम लोग प्रत्येक बच्चे को वैक्सीन लगवा देंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से अपील भी करता हूं कि अगर हमको लगातार स्कूल खुले रखने हैं, बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो टीकाकरण बहुत आवश्यक है। कृपया जो भी अपना स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पर जाकर तत्काल टीकाकरण कराएं। रतलाम में बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूलों में विशेष तैयारियां की गई हैं। स्कूलों को बाल दिवस की तरह सजाया गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों में हंसने खेलने के कार्यक्रम को भी आयोजन किए गए हैं ताकि बच्चे हल्के फुल्के माहौल में टीका लगवा सकें। बिनोवा शासकीय स्कूल में बच्चे और स्टाफ चुटकुला सुनाकर हंसते हंसाते नजर आए। जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्कूलों में जाकर व्यवस्था देखी। ये बेहतर माहौल का ही असर रहा कि बच्चे बेझिझक टीका लगवाते नजर आए। यहाँ पर बच्चों में कोई डर नहीं है। हम लोगों ने उन्हें अच्छी तरीके से समझा दिया है कि उन्हें किस तरीके से बैठना है। बाकी घर में उनके मम्मी पापा ने भी उन्हें काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से बता दिया है। यहाँ पर बच्चे आराम से लगवा रहे हैं, कोई डर नहीं है बच्चों के बीच में, कोई भी रिएक्शन ना हो उसके लिए भी यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल हैं और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। हमारे सभी शिक्षक साथियों में से पालकों से भी संपर्क करके उनको प्रोत्साहित किया है और सभी बच्चे स्वैच्छिक रूप से बिल्कुल वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं और इनमें किसी भी प्रकार का डर देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने वैक्सीन के लिए 3 रूमों की व्यवस्था की है। एक में उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दूसरे में वैक्सीन लगेगा और तीसरा रूम जो है ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। और सभी बच्चों का उत्साह देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। आगरमालवा जिले में भी टीकाकरण को लेकर बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दिया। टीका लगाने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवाया। प्रशासन की ओर से टीकाकरण को बढ़ावा देने और बच्चों को आकर्षित करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर्षक रूप से सजाए गए थे। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों का स्वागत किया गया। जिले में 10,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए जिले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गुप्ता द्वारा 67 के स्कूलों का चयन किया गया है। 67 स्कूलों में आज जो है करीब 10,000 बच्चों को वैक्सीनेट। हमारी प्राथमिकता ये है कि विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं 15 से 18 वर्ष के, वो सभी आज ही के दिन उनका संपूर्ण वैक्सीनेशन हो जाए। हाँ, जी हाँ, बालिकाओं के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हमने विद्यालय के अंदर और बालकों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। रायसेन जिले में भी बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। जिले के 175 स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के लिए कुल 247 टीमें बनाई गई हैं। जिले में कुल 67,168 बच्चों को टीका लगाया जाना है। पहले दिन 25,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। हालांकि जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि प्रशासन ने लक्ष्य से ज्यादा की तैयारी कर रखी है। आज कितनी आपके पास खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।